हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी यूट्यूब फैमिली सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अब दिन रात एक कर देना है। अब तब तक बैठना नहीं है, तब तक नहीं सोना है, तब तक धैर्य से सांस नहीं लेना है जब तक एग्जाम में 90 से ऊपर मार्क्स लेकर नहीं आना है। तो ये अब हम लोग बिल्कुल रेस्ट का नाम नहीं लेना है, फर्जी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ये जो 1 डेढ़ महीना समय बचा है, इसका बहुत अच्छे से जो भी बच्चा उपयोग कर लेगा, क्योंकि लास्ट पढ़ाई चाहे 10 साल करो, लगातार वही कोर्स को पढ़ते जाओ, लेकिन लास्ट के समय में जो अच्छे से रिवाइज नहीं करता है वो नंबर नहीं पाता है। और बहुत सीरियस होकर तरह तरह, क्योंकि भाई परीक्षा में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो सब लोग जानते हैं लेकिन वो चकमा दे देता है, इधर से उधर बात घुमा देता है, बस वो चकमा खा जाता है। तो जो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करते हैं वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं हम ये जानते ही नहीं है, बल्कि वो अच्छे से जानते रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, एनसीईआरटी जब से लागू हुआ यूपी बोर्ड में, तब से जो एनसीईआरटी में जो भी शब्द इंग्लिश के थे उसको हिंदी में लिख देते हैं, मतलब हिंदी वाले शब्द कम प्रयोग करते हैं, इंग्लिश वाले शब्द ही हिंदी में प्रयोग कर देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। अब ये जो अवकलन का प्रयोग, इसमें लास्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा चल रहा था, उसका आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। 2 वीडियो हो चुका है, जो अब तक नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख कर ही तब ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि अब इसमें हम ज्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि हम मानते हैं पीछे वाला वीडियो सब लोग देख चुके हैं। तो उस वीडियो को देखकर तब आज देखेंगे। अब हम देखते हैं कहां तक हो गया था मैक्सिमम मिनिमा एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। 6.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 6.3 चल रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? दिया है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका हमें कहता है क्वेश्चन में हमें इसमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखो यार, एक बात तो रटे रहो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमेशा हमें माइंड में रखना होता है। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू रूट दो और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट दो, ये बिल्कुल रटे रहे कि मैक्सिमम मान कितना होता है √2 और मिनिमम वैल्यू -√2। अगर तुम्हें आंसर पहले से पता है तो क्या करना है यार, क्वेश्चन नहीं भी लगा पा रहे तो कुछ उसी में आगे पीछे जाओ, कुछ करो धरो इधर उधर, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और जब आंसर नहीं पता रहता है तो कुल मेहनत, तो कोशिश करें, देखो सबका आंसर तो रटा नहीं जा सकता, लेकिन जो बहुत क्वेश्चन फेमस होते हैं उनका आंसर तो नजर रखना ही होता है। अब इसमें भाई वही चीज होगा, क्या हमें करना है, एफ डैश एक्स हमने निकाल दिया, क्या है साइन का अवकलन cos एक्स और cos एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसे हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल cos एक्स और ये हमारा tan एक्स इक्वल 1 आ जाएगा। अब अगर ये तो इस क्वेश्चन में कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू कहता है तो हम दोनों पर निकाल देते हैं। देखिए ये tan इक्वल π/1 आया है। अब tan का मान π/4 का 1 होता है। अब ये ध्यान दे दीजिए कि ये +1 है, तो tan किस किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, तो एक तो इसका मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan π/4 हो ही गया। अब और देख लीजिए कहाँ होता है और कहाँ पर प्लस होता है tan, तो ध्यान दीजिए तीसरे चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? तीसरे में। तो इसे तीसरे में भी पहुंचा दीजिए, तो ये भी होता है तीसरे में पहुंचने के लिए क्या है, पाई प्लस π/4। बताओ ये तीसरे में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब x इक्वल 1, तो ये देखो π/4 मिला,
दूसरा देखो इसे सॉल्व किया जाएगा, 4 पाई एक 5 पाई बाई 4 मिल गया। अब दो वैल्यू हमें x के मिल गए हैं। अब x के दो मान मिल चुके हैं, तो अब इसमें इसका अगर दिखाना है कि किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम, तो भाई वो खुद ही समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर। अब अगर कहा जाए इसका पुनः अवकलन कर दिया जाए, मैक्सिमम मिनिमम की अगर बात है, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल ये कास का माइनस साइन एक्स, और देखेंगे कास का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कास एक्स माइनस कास एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब खुद ही समझिए कि ये हमारा देखेंगे, हाँ इसमें अगर ये मान पुट करके देखा जाए तो एक बात देखेंगे, एफ डबल डैश एक्स कहां रखते हैं, पाई बाई 4 रखते हैं। तो जब पाई बाई 4 रखेंगे तो ये भी प्लस, तो आगे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर मैक्सिमम होगा, इस पर मैक्सिमम वैल्यू होगा इस मान पर। अगर एफ डबल डैश एक्स और यहां पर पुट कर दे 5 पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 का मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में है। और देखेंगे तीसरे में ध्यान दीजिए, तीसरे में साइन भी प्लस, तीसरे में साइन भी माइनस होता है, कास भी माइनस होता है, और ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस 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 और बाहर माइनस, तो ये कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब इस पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब पाई बाई 4 पर मैक्सिमम, 5 पाई बाई 4 पर मिनिमम। हाँ क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम की बात करता था, लेकिन हम निकाल देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देखिए भाई, ये क्वेश्चन दिया था, इसमें पाई बाई 4 रखेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल ये हमारा √2 आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमें कहता था। मिनिमम वैल्यू की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे, जब हम साइन यहाँ पर माइनस 5 पाई बाई 4 का मान -1/√2 हो जाएगा, और इसका भी मान -√2 हो जाएगा, तो ये -√2 आएगा। मिनिमम कहेगा तो ये पहले से कन्फर्म है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम पूछता था मैक्सिमम, हमने मिनिमम भी निकाल दिया है, कोई उम्मीद करते दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखेंगे इसमें कुछ हम कर देंगे कुछ खुद कर लेंगे। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल दिया है 2x³ -24x + 107। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 1 से 3 क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3 में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिए, और हाँ एंड कहता है -3 से -1 में मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। इसका मतलब दो इंटरवल दिया है, एक 1 से 3 में मैक्सिमम पता करना है और -3 से -1 में मिनिमम पता करना है। तो देखेंगे यहाँ पर भाई इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, एफ डैश एक्स 6x² -24 होगा, ये बराबर 0 कर देंगे, 6 कॉमन हो जाएगा उधर जाएगा, तो ये x इक्वल क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। अब देखिए एक +2 किसमें चला जाएगा, 1 से 3 में, और एक -2 किसमें चला जाएगा, -3 से -1 में। तो सीधा कहा जाए 1 3 के लिए। अब देखेंगे भाई, अब ये तुम्हें काम करना है 1 3 के लिए जो फंक्शन दिया है उसमें f1 का मान निकाल लीजिए। देखो क्योंकि इंटरवल क्या है, 1 है, फिर 1 के बाद +2 हमने लिया है क्योंकि ये 2 इसमें है। f2 के लिए मान निकाल लीजिए और f3 के लिए निकाल लीजिए। इन तीनों का मान इस दिए गए फंक्शन में रख कर निकाल लीजिए। जिस मान पर ये अधिकतम हो नीचे लिख दीजिए। मान लीजिए जैसे x3 जब रखा गया तो ये अधिकतम आया, तो लिख दीजिए कि अतः
x बराबर 3 पर fx का उच्चतम मान इतना है। और ऐसे -3 to -1 के लिए अब इसमें तुम्हें क्या निकाल देना है, f-3 निकाल दीजिए, f-2 क्योंकि 2 वैल्यू आया है, f-2 निकाल दीजिए और f क्या निकाल दीजिए, देखो -1 निकाल दीजिए। तीनों वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें मिनिमम वैल्यू पता करना, जिस मान पर मिनिमम हो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखेंगे अब 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, आसानी से समझेंगे। 11वां क्वेश्चन, एक हमें अंतराल दिया, एक फंक्शन दिया है, क्या दिया है, लेट, वो दिया नहीं था fx इक्वल, हम मान लेते हैं लेट fx इक्वल, फंक्शन क्या दिया है, x के पावर 4 -62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ये हमें फंक्शन दिया है, समझेंगे बात। और एक इंटरवल हमें दे दिया है, इंटरवल दिया है 0 से 2। अब ये कहता है क्वेश्चन कि इंटरवल 0 से 2 में x इक्वल 1 पर, x इक्वल 1 पर, कहने का तो देखो 1 0 और 2 के बीच में ही कहीं रहेगा, तो x इक्वल 1 पर ये जो फंक्शन दिया है, देखो जब इस फंक्शन में x बराबर 1 रखा जाता है तो ये fx उच्चतम मान देता है, क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ये कहता है इसमें जो एक है ax, a का मान कितना होगा। तो पहले तो हम ये दिखा दें कि x बराबर 1 पर ये फंक्शन उच्चतम मान देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि उच्चतम मान देता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम ये दिखा दें कि x बराबर 1 पर ये उच्चतम मान देगा। अब ये कैसे दिखाएंगे, f डैश x निकालें, फिर f डैश x इक्वल 0 करके, हाँ f डैश x निकाल दें। फिर उसके बाद चूंकि अभी f डैश x 0 क्यों रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें x बराबर 1 दे ही रखा है। फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दें, फिर उसमें x बराबर 1 रखने पर दिखा दे कि हमें निगेटिव मिल रहा है, जो आ रहा है वो निगेटिव, इसका मतलब x बराबर 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। आगे तक देखते हैं, तो यहां पर देखेंगे f डैश x निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा 4x क्यूब माइनस, ये देखो इधर आएगा तो 2 2 जा 4 134x प्लस a, बाकी काम खत्म हो गया। f डैश x हमने निकाल लिया है, अब f डबल डैश x निकाल लेते हैं। तो f डबल डैश x निकाल लेंगे तो देखो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 134 हो जाएगा, ये गायब हो गया। अब ये क्वेश्चन दिया था कि x बराबर 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू गिव्स आउट करता है, तो x इक्वल f डबल डैश x में क्या पुट कर दे, x इक्वल 1 पुट कर दे, तो देखो 1 रखेंगे तो ये 12 माइनस 134 हुई चीज लेस देन 0, मतलब ये कौन सा साइन हमें दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हेंस x इक्वल 1 fx क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब x इक्वल 1 पर ये मैक्सिमम होगा, s बिल्कुल सही है, ये हमने प्रूव कर दिया। लेकिन ये कहता है इस फंक्शन में जो स्मॉल a है आखिर में इसका मान क्या होगा। तो एक बात बताओ कि x इक्वल 1 कब आया होगा, जब f डैश x इक्वल 0 पुट करेंगे तभी। भाई x का मान 1 दिया है तो x का मान निकालने का क्या प्रोसेस है, f
डैश एक्स में 0 पुट कर दे, नहीं एफ डैश एक्स बराबर 0 रख दे, और जो आएगा वो वही एक्स बराबर 1 आएगा, ये पहले से डिसाइड है। तो इसका मतलब एफ डैश 1 बराबर 0 कर दीजिए। तो देयरफॉर एफ डैश 1 इक्वल क्या 0। कहने का मतलब जब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर हमने किया होगा तभी तो 1 आया होगा। तो एफ डैश 1 बराबर 0 कर देते हैं, तो इसमें रख दीजिए। तो देखिए 4 1 का होल क्यूब माइनस 134 इंटू 1 प्लस ए इक्वल 0। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो देखेंगे 134 में 4 निकल जाएगा, तो दिस इंप्लाई दैट ये हमारा माइनस 130, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, माइनस 130। देख लें क्वेश्चन क्या था। हाँ, ये यहां पर हमने गलती किया है, इसको देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। ये जब हम इसका x के पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब होगा, और ये 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 124 होगा। यही हमसे मिस्टेक था, तो 124। अब ये मान यहाँ पर 134 जो है ये होगा 124, और यहाँ पर अब ये हमारा बचेगा क्या, माइनस 120 प्लस ए इक्वल 0। दिस इंप्लाई द ए इक्वल 120 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस साइन 2x, और इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। हाँ, यहीं पर ध्यान दे दीजिएगा एक बात आप लोग, क्योंकि ये 0 से 360 किसके लिए दिया है, x के लिए दिया है, और क्वेश्चन में क्या है 2x। तो जब हम 2x के लिए मान निकाल लेंगे तब उसे 2, तो इसका मतलब क्वेश्चन में 2x दिया है। तो जब x के लिए 0 से 360 है तो 2x के लिए 0 से 720 अंश तक हम जाएंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि x के लिए 0 से 360, लेकिन 2x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। तो समझते हैं 18 चौक 72, 720 अंश तक हम मान निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये एफ डैश एक्स इक्वल 1, एक्स का 1 हो गया, साइन का अवकलन 2 कॉस 2x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम 0 के बराबर पुट कर दें, 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल 0। तो ये हमारा कॉस 2x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 1/2। अब तुम्हें देखना है कहां तक, 720 अंश तक देखना है कि कहां कहां मान माइनस 1/2 होता है। तो दिस इंप्लाई दैट 2x इक्वल, एक बात तो ये देख लिया जाए कि ये कास माइनस हटा दे तो कास 60 का मतलब π/3 का मान 1/2 होता है। अब कास माइनस कहां कहां होता है वहां वहां हमें चलना है। तो एक तो कास दूसरे चतुर्थांश में माइनस होगा, तो देखो हम कैसे पता करते, पाई प्लस π/3, क्योंकि π/3 का मान 1/2 है, तो ये 3π/4 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो 3π/4 होगा। देख रहे भाई, हमसे भी गलती हो सकती है। हाँ, दूसरे में जाएगा, नहीं गलत हमने लिखा है 3π/3। देखिए क्या होगा, पाई प्लस π/3, क्योंकि cos दूसरे, ये तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गया। हाँ, दूसरे में भी तो cos माइनस होता है, तो दूसरे में तो पाई माइनस π/3, पाई माइनस कास ये अगर कहा जाए तो cos पाई माइनस π/3 चेंज होगा नहीं। है ये दूसरे चतुर्थांश में, तो माइनस cos π/3 बिल्कुल सही है। तो 3 में से पहले 2π/3, ये कितना आएगा, 2π/3, 2π/3 हो जाएगा। अब खुद समझिए, तो कुछ हल्का सा हम लोगों को एक मिल रहा है। तो एक तो ये दूसरे चतुर्थांश में माइनस होगा कास,
फिर तीसरे में भी तो माइनस होगा काश, तो इसमें प्लस भी कर सकते हैं, तो ये 3 ये 4π/3 हो जाएगा। तो ये अगला नंबर 4π/3 हो जाएगा। अब चौथे चतुर्थांश में काश हमारा प्लस होगा, होता नहीं। फिर चौथे से जस्ट मतलब 360 में जब 60 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 420, और 420 कितना है, ये अगर कहा जाए 6π/4, देखिए 6π/4 π/3, तो ये 36 360, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। तो देखिए एक बात देखिए, जब एक राउंड कंप्लीट करके भाई यहां कंप्लीट करके, अरे भाई चौथे चतुर्थांश में जब हम पहुंचेंगे तो वहां काश प्लस होगा, होगा नहीं। फिर जंप कर जाएंगे दूसरे राउंड में फर्स्ट चतुर्थांश में, तो कहने का मतलब ये देखो फर्स्ट में जब, तो ये हमारा क्या है, ये 6π/3, अगर देखो एक मिल रहा है सम संख्याएं 2 4 6, तो 6 पर हमें चेक करना है। तो ये देखो 6π/3 कितने अंश हुआ, ये हमारा 360 अंश हुआ, और 360 पर काश माइनस होगा नहीं, तो 6 नहीं लिया जाएगा। हाँ ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये 2 4, अब उसके बाद 6 लिया नहीं जाएगा, तो 8π/3, 8 के बाद 10π/3, अब 10 कितने अंश हो गए, 600 अंश हो गए। अब अगर 12π/3 लेंगे, 12π/3, तो ये 6 अंश, और ये हमारा, तो ये ज्यादा, फिर ये उस 0 चला जाएगा। तो एक बात देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 4 8 10, बीच में 6 गायब है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां हम स्टैंडर्ड लिख देते हैं, ये ध्यान रखना है, 6 गायब है नहीं अमूमन, क्योंकि 2 4 जा रहा है, बस लोग लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अब x के लिए हमें निकालना है, तो इसका हाफ करके चले जाइए, 2 से डिवाइड करेंगे, ये π/3 आएगा। फिर देखें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2π/3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4π/3 आएगा, ये 5π/3 आएगा। अब देखिए अब तुम्हें लगाना है, अब देखो ये जितने, कहने का मतलब अब ये जो भी मान आया है, और प्लस 2 मान यहां दिया है 0 से 2π, तो कितने मान 1 2 3 4 5 6, 6 पर x के जगह पर रख कर सब मान fx का निकाल लीजिए। और हमसे पूछता क्या था, हमसे पूछता था उच्चतम और निम्नतम मान, तो जिस मान पर निम्नतम होगा निम्नतम कह देंगे, जिस मान पर उच्चतम होगा उच्चतम। अब तुम्हारे लिए काम यही 4 ये 2 ये 6 मान इसमें रख कर निकाल लेना है, ये हम रहने देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ अब यहां से नए टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, अब ये काम खत्म हुआ, अब नए टाइप के क्वेश्चन हैं, नए तरीके के हैं, बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है। तो देखेंगे एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 24 और गुणनफल, जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 24, लेकिन ऐसी तो बहुत संख्याएं हैं, लेकिन लेना किसे है। अरे भाई योग 24 का मतलब अगर कहा जाए तो 16 और 8 भी 24 होता है, 12 12 भी 24 होता है। तो कहने का मतलब बहुत संख्याएं हैं जिनका योग 24 होता है, कि उसमें लेना किसे है, वही संख्याएं लेना है जिनका गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। तो ये हमें कौन सिखा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम सिखा सकता है। तो एक चीज 2 संख्याएं जिनका योग 24 है, तो मान लीजिए लेट बी फर्स्ट नंबर x, फर्स्ट नंबर को हम x मानते हैं, देन सेकंड नंबर हम क्या मान लेते हैं,
भाई दोनों का योग 24 है, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस एक्स होगा। हाँ, एक ही फंक्शन में रखना है। अब ये क्या दिया है कि अब दोनों संख्याएं हमने मान लिया। अब कहता है इनका जो गुणनफल है वो उच्चतम हो, तो कहने का मतलब इनका गुणनफल मान लेते हैं। तो लेट इनका गुणनफल p इक्वल p कोई नंबर मान लेते हैं, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए x 24 माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें x का मान भी निकालना है और ये भी दिखाना है कि इनका गुणनफल उच्चतम हो। उच्चतम होने का मतलब जो x का मान निकालेंगे इसके सेकंड डेरिवेटिव में वो मान पुट करेंगे, अगर निगेटिव आएगा तो उच्चतम कहेंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई दोनों नंबर हमने मान लिया, अब इनका कहता है गुणनफल उच्चतम हो, तो दोनों का गुणनफल में लिख दिए। तो अब dp बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव करिए अवकलन, पहला लिखा दूसरे का अवकलन किया तो देखिए 24 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। पहला लिखा दूसरे का अवकलन किया, प्लस दूसरा लिखा पहले का अवकलन 1 हो जाएगा। अब देखा जाए तो dp बाई डी एक्स इक्वल ये क्या होगा, देखिए ये माइनस एक्स ये है तो 24 माइनस 2x हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहां पहुंचते हैं, देखिए तो अब ये dp बाई डी एक्स 0 पुट कर देते हैं भाई x की वैल्यू निकालने के लिए। तो dp बाई डी एक्स इक्वल 0, तो ये आया कितना है 24 माइनस 2x इक्वल 0, तो 2x इक्वल 24, तो x इक्वल क्या आ गया 12 आ गया। अब एक बात बताओ, इसका मतलब x का मान 12 आया है, तो अगर x का मान 12 है, ये देखो पहली संख्या 12 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 24 माइनस एक्स ये भी 12 हो जाएगी। लेकिन क्या गारंटी है, हाँ 12 का योग 24 होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम मान आएगा और किसी गिनती का नहीं आएगा। तो क्या किया जाएगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो d2p अपॉन dx स्क्वायर इक्वल, देखिए एक बार फिर से अवकलन करते हैं, तो अवकलन क्या आया था 24 माइनस 2x आया था, 24 का 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2x आया ना, 0 माइनस 2 आया, ये -2 आया। बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये इसका सेकंड डेरिवेटिव ये क्या है, इक्वल निगेटिव है। इसका मतलब बिल्कुल सही है, 12 ऐसी दुनिया में और कोई गिनती 2 नहीं है जिनका योग 24 हो और गुणनफल 12 बरहिम 144 से ज्यादा हो जाए। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर भी 12 ही होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब जो उस क्वेश्चन कहता है ऐसी दो संख्याओं का नाम बताइए जिनका योग 24 हो, s 12 12 24, जिनका गुणनफल उच्चतम हो मैक्सिमम हो, तो 12 बरहिम 144। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जैसे 18 और 6 24, तो 18 छक्का 108, 144 से कम ही है। तो इस तरीके अब वीडियो लंबा हो जाएगा, अब इतना इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।